Hello children. Children, now your English class start. Today's our topic is articles. अनुच्छेद. Okay children, articles की हिंदी क्या होती है? अनुच्छेद. The word articles mean a thing. Article शब्द का अर्थ है वस्तु. Okay? The words which are used to single out a thing from others of its class are called articles. ठीक है बच्चों, वे शब्द जो किसी वस्तु को अपने वर्ग से, अपने क्लास से अलग करने के लिए प्रयोग करते हैं, आर्टिकल्स कहलाते हैं. ओके चिल्ड्रन, these are three articles. These words are a and the. ठीक है, ये शब्द हैं a and the. ओके चिल्ड्रन, ये जो शब्द हैं a and the, वे शब्द किसी वस्तु को अपनी क्लास से अलग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और यही तीन वर्ड हमारे आर्टिकल्स कहलाते हैं. आर्टिकल a and the. ओके चिल्ड्रन, और आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि आर्टिकल ए का यूज़ कहाँ करते हैं, आर्टिकल एन का यूज़ कहाँ करते हैं और द का यूज़ कहाँ करते हैं. तो समझिए, आर्टिकल ए का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं. तो बच्चों, आर्टिकल ए का यूज़ किसी नाउन से पहले एक की अंग्रेजी के लिए किया जाता है. जो शब्द कॉन्सोनेंट से आरंभ हो उनके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं. अब हम पहले आपको बता चुके हैं कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं. ए ई आई ओ यू ये हमारे वॉवेल हैं, ये हमारे 5 वॉवेल हैं. ठीक है, और इन 5 वॉवेल्स को हटाकर बाकी हमारे 21 कॉन्सोनेंट होते हैं. ओके, तो वो जो कॉन्सोनेंट होते हैं उन्हीं में हम ए का यूज़ करते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट है एन. एन का यूज़ हम लोग कब करते हैं? उन शब्दों से पहले जो किसी कॉन्सोनेंट से आरंभ हो परंतु उनके पहले अक्षर की आवाज़ वॉवेल हो. मतलब किसी नाउन से पहले एक की अंग्रेजी के लिए हम एन का यूज़ करते हैं जो शब्द वॉवेल से आरंभ हो. ठीक है, उनसे पूर्व हम एन का यूज़ करते हैं जो शब्द आपके वॉवेल से स्टार्ट हो. जैसे एग, तो एग ई डबल जी एग होता है, तो ई जो है वो हमारा क्या है? वॉवेल है. तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे? एन एग. ओके, सबको समझ में आया. नेक्स्ट है द. चिल्ड्रन, द का यूज़ सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों प्रकार के नाउन से पहले कुछ दशाओं में किया जाता है. किसी निश्चित नाउन से पहले या ऐसे नाउन से पहले जिसके विषय में पहले कुछ कहा जा चुका हो, या नदी, घाटी, पहाड़, समुद्र, धार्मिक पुस्तकें, सूरज, चांद, पृथ्वी के पहले भी दा का प्रयोग हम लोग करते हैं, दा का यूज़ करते हैं. ठीक है, उस विशेषण से पहले जो बहुवचन के रूप में हो उसमें भी हम दा का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो समझ में आया. नेक्स्ट है जैसे मून है, तो मून क्या है? यूनिक है ना, केवल एक ही मून है और नेचुरल है, तो इसके पहले हम द का यूज़ करेंगे. द मून, द सन, द अर्थ. ओके, नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. बच्चों, अभी हमने बताया कि आर्टिकल जो होते हैं वो शब्द 3 होते हैं, ए एन द. अब हमारे आर्टिकल्स के काइंड्स होते हैं. तो आर्टिकल्स को 2 भागों में बांटा जाता है. एक है इनडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड नंबर है डेफिनिट आर्टिकल. इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आते हैं? ए एन. ठीक है, और डेफिनिट आर्टिकल में द. इनडेफिनिट आर्टिकल की हिंदी होती है अनिश्चयवाचक. वे आर्टिकल्स जो किसी संज्ञा की ओर अनिश्चित रूप से संकेत करते हैं. ठीक है, अनिश्चयवाचक आर्टिकल कहलाते हैं, जैसे ए और एन. आई हैव ए काऊ. ठीक है, COW काऊ होता है, तो सी हमारा कॉन्सोनेंट है, इसके पहले हमने ए लगा दिया.
एंड दिस इज एन एलिफेंट। तो एलिफेंट ई से स्टार्ट है, ELEPHANT। तो ई के पहले हमने क्या लगा दिया, एन। ओके, और सेकंड नंबर है डेफिनेट आर्टिकल, निश्चयवाचक। द आर्टिकल विच डिमॉन्स्ट्रेट्स नाउन इन अ डेफिनेट मैनर इज कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल। वह आर्टिकल जो किसी संज्ञा की ओर निश्चित रूप से संकेत करता है, निश्चयवाचक आर्टिकल कहलाता है। जैसे द, ठीक है, द बुक इज न्यू। ओके, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सो चिल्ड्रन, अब आपको आर्टिकल समझ में आ गया। ओके, अब सभी बच्चे अपने हिंदी CW की कॉपी निकालेंगे। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।